नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी किए गए स्काउट एंड गाइड के पदों के लिए सीधी भर्ती की जानकारी यहाँ दे रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल के लिए आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार संबंधित अपडेट आपको रोजाना बेसिस पर मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे भारतीय रेलवे के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे भर्ती विभाग, इंडियन वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, स्काउट एंड गाइड कोटा, ग्रेड सी एंड अर्स्टवाइल ग्रेड डी भर्ती 2022। ऑनलाइन फॉर्म सुयोग्य भारतीय नागरिकों से मांगे जा रहे हैं। अंतिम तिथि है 9 दिसंबर 2022। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे, भारतीय रेलवे का एक डिवीज़न है। यहाँ आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर 2022-23। तो इसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट हमने पहले से यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वेस्टर्न रेलवे, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर 2022-23। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, RRC/WR/03/2022 S&G कोटा। इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है 10 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2022 मध्य रात्रि तक। वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ स्काउट एंड गाइड कोटा। लेवल 2 ग्रेड सी, वेतनमान होगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनीवेयर ऑन वेस्टर्न रेलवे पोस्टिंग हो सकती है। लेवल 1 के अंतर्गत अर्स्टवाइल ग्रेड डी 18,000 से लेकर 56,900 वेतनमान होगा। टोटल पद हैं 12। अब बात करते हैं एजुकेशनल एंड स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन, जो कि आवेदक के पास 7 नवंबर 2022 तक आवश्यक रूप में होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल 2, आवेदक के पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए 50% अंकों के साथ। 50% आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC/ST एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिसएबिलिटी। तो यहाँ इन कैंडिडेट्स को SC/ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स को केवल पासिंग 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी जो कंडीशन है, आवेदक के पास स्काउटिंग एंड गाइडेंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेवल 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन है, आवेदक के पास 10th क्लास पास सर्टिफिकेट या ITI सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड होना चाहिए NCVT के द्वारा, या फिर आवेदक के पास में 10th क्लास का सर्टिफिकेट के साथ ITI होना चाहिए या 10th क्लास के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स स्काउटिंग गाइडेंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसा कि 2.2 में यहाँ पर गाइडेंस दी गई हैं उसके मुताबिक। पहली कंडीशन है, आवेदक के पास प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर या हिमालयन वुड वेज HWB होल्डर होना चाहिए। दूसरी जो है, शुड हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ स्काउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 5 years 2017 to 18 onward। द सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस शुड बी एज पर द एनेक्स A। जैसा कि इस
एडवर्टाइजमेंट में एनेक्स ए पर दिया गया सर्टिफिकेट है उसमें आपके पास सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है शुड हैव अटेंड 2 इवेंट एट नेशनल लेवल और ऑल इंडियन रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट्स एट स्टेट लेवल। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है नेशनलिटी सिटीजनशिप आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा या एज लिमिट आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। फॉर लेवल 2 18 से 30 साल होनी चाहिए। लेवल 1 के लिए आवेदक की आयु 18 से 33 साल होनी चाहिए। लेवल 2 के लिए आवेदक की एज ग्रुप 18 से 30 साल होनी चाहिए। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि ओबीसी का जो जन्म है वो 2 जनवरी 1990 होना चाहिए, जबकि SC ST के लिए 2 जनवरी 1988। ऑल अदर कम्युनिटी कैटेगरीज के लिए 1 जनवरी 2005 होना चाहिए। लेवल 1 के लिए 18 से 33 साल है एज लिमिट। अनरिजर्व के लिए जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 1990। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जनवरी 1987, SC ST के लिए 2 जनवरी 1985, जबकि फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज के लिए 1 जनवरी 2005 होना चाहिए। अपर एज से संबंधित जो भी रिलैक्सेशन है आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख लेना है। एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स को 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जिसमें से 400 रुपये फ़ीस उन कैंडिडेट्स को वापस कर दी जाएगी जो एक्चुअली रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे बैंक चार्जेस को काट लेने के बाद में, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसएबिलिटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बैकवर्ड क्लास के वुमेन कैंडिडेट्स को 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जिसमें से पूरी फ़ीस ऐसे सभी कैंडिडेटों को वापस कर दी जाएगी जो रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं बैंक चार्जेस काट लेने के बाद में। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा बोथ लेवल 1 एंड 2 के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो कैंडिडेट योग्य पाए जाते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। योग्य कैंडिडेटों का रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट कुछ इस तरह से होगा। रिटन टेस्ट विल बी कंसिस्ट 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स, 1 essay टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स रिलेटिंग टू स्काउट एंड गाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्टिविटी, जनरल नॉलेज फॉर बोथ लेवल 1 एंड 2। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट इस एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे हर गलत उत्तर के लिए। यहाँ टोटल मार्क्स जो निर्धारित किए गए हैं रिटन एग्जामिनेशन के वो 60 मार्क्स हैं। सिलेक्शन का जो दूसरा पार्ट बी पार्ट होगा मार्क्स ऑन सर्टिफिकेट्स, यानी जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उस पर कितने मार्क्स दिए जाएंगे। पार्टिसिपेशन और सर्विस रेंडर्ड इन नेशनल इवेंट और नेशनल जम्बोरी इंक्लूडिंग ऑल इंडियन रेलवे इवेंट 10 मार्क्स यहाँ निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट 2 सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है। 1 एडिशनल इवेंट के लिए 7 मार्क्स रखे गए हैं। 2 मोर एडिशनल इवेंट के लिए 10 मार्क्स हैं। पार्टिसिपेशन और सर्विंग रेंडर इन स्टेट इवेंट और रैलीज के लिए 10 मार्क्स निर्धारित हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के लिए कोई मार्क्स नहीं है, जबकि 1 एडिशनल मार्क्स सर्टिफिकेट के लिए 7 मार्क्स हैं। 2 या 2 से अधिक एडिशनल इवेंट्स के लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। स्पेशलाइजेशन स्काउट गाइड कोर्स ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल स्टेट लेवल और ऑल इंडियन रेलवे लेवल 10 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसमें 1 कोर्स के लिए 7 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 या 2 से अधिक कोर्सों के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि अगर कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है डिस्ट्रिक्ट रैली में तो उसके लिए 10 मार्क्स हैं। एक सर्टिफिकेट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट रैलीज के एक सर्टिफिकेट के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 2 सर्टिफिकेट्स के लिए 7 मार्क्स दिए जाएंगे, 3 सर्टिफिकेट्स के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसलिए जो टोटल
सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। स्काउट एंड गाइड लेवल 1 एंड 2 के लिए जो रिटन टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है कुछ इस तरह से: हिस्ट्री ऑफ स्काउटिंग एंड गाइडिंग, लॉ एंड प्रोमिस, ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, थिंकिंग डे, स्टेज इन स्काउटिंग एंड गाइडिंग, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग ऑफ स्काउट गाइड्स, रोवर्स एंड रेंजर्स, ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, पॉइनरिंग, नॉलेज ऑफ बुक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्काउटिंग फॉर बॉयज, गाइडिंग फॉर गर्ल्स इन इंडिया, इंडियन रेलवे जैम्बोर्टे, मोटो लेफ्ट हैंड शेक, नेशनल जम्बोरी, सैल्यूट, जम्बोरी ऑन द एयर, प्रेयर, ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल, फ्लैग सॉन्ग, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर, WAGGS, WOSM, उपराष्ट्रपति अवार्ड कंपटीशन, नेशनल एंथम, प्राइम मिनिस्टर शील्ड कंपटीशन, नो द नेशनल एंड स्काउटिंग फ्लैग्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सोशल सर्विस एट वेरियस ओकेशंस, एम्स एंड मेथड्स ऑफ स्काउटिंग्स, हाइकिंग्स, हाउ स्काउटिंग इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग बेटर सिटीजन्स, एंड प्रोफिशिएंसी बेसिस हाउ दीज आर अर्न। आपको बता दें रिटन एग्जामिनेशन के लिए केवल ई कॉल लेटर जारी किए जाएंगे जो कि आपको ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने होंगे। आपके फिजिकल घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे: स्कैन्ड कॉपी अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, स्कैन्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एसेंशियल स्काउट गाइडिंग क्वालिफिकेशन, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एज रिलेटेड और 10th सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस, सर्टिफिकेट ऑफ स्कैन्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का सर्टिफिकेट, SC ST OBC एंड EWS सर्टिफिकेट्स। सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन भरते समय स्कैन्ड फोटोग्राफ या सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ की अपलोड करनी होगी जिसका साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में 100 DPI साइज़ के साथ 20 KB से 70 KB साइज मैक्सिमम होना चाहिए। सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी जिसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर JPG फॉर्मेट में 100 DPI पर स्कैन किया हो जिसका मैक्सिमम साइज़ 20 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है आपको रनिंग हैंड में अपने सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में करने होंगे। किन कंडीशंस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विज्ञापन में जाकर आपको ध्यान रखना है इन पदों के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं। rrcwr.com वेबसाइट पर जाकर, यानी जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट है वहां पर आपको जाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ दिए गए एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ लेवल 1 एंड लेवल 2 जिस भी लेवल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है। नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को या आप उसको देख सकते हैं। मान लीजिए लेवल 2 के लिए आपको आवेदन करना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा लेवल 2। तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड एंटर कर देना है। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर पर आपको करना होगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने कुछ इस फॉर्म में ओपन हो जाता है। यहाँ जिस स्टेट से आप संबंध रखते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आधार कार्ड, यू हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, इनमें से जो ऑप्शन आपके पास है उसको सेलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट का पूरा नाम, फादर्स नेम यहाँ दे देना है, जेंडर यहाँ से मेल फीमेल जो भी हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। कम्युनिटी यहाँ से SC ST अनरिजर्व OBC EWS जो भी आपसे संबंधित है उसको सेलेक्ट कर लेना है। PWD अगर हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। माइनॉरिटी, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन से संबंधित यहाँ डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर दे देना है। EBC इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए यस नो में सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से इस फॉर्म में दी गई सारी डिटेल को आपको भर देना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है HSC, उससे संबंधित बोर्ड का नाम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम, मार्कशीट नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। आपको मार्क्स किस फॉर्म में मिले हैं, मार्क्स या CGPA, टोटल मार्क्स यहाँ दे देने हैं। आउट ऑफ जितने में से मिले परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में जाकर भर देना है। अगर लेवल 1 के लिए क्लिक करना चाहते हैं तो आपके सामने लेवल 1 से रिलेटेड यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन खुल जाता है। रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से स्काउट एंड गाइड से संबंधित पदों के लिए हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जानकारी कितने आपके काम की है इस वीडियो में हमें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख भेजें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।